हेलो स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किया था क्लास 9th का साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट ए। आज की वीडियो में करने वाले हैं बच्चों पार्ट बी। तो चलिए बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट का साइंस का क्लास 9th का पार्ट बी शुरू करते हैं। अब इसमें बच्चों 21 से 26 तक के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी 100 ग्राम पानी में इसका 20% द्रव्यमान प्रतिशत घोल तैयार करने के लिए आवश्यक सोडियम सल्फेट के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो यहाँ पे मास ऑफ सोडियम सल्फेट हो गया, हमें निकालना है x। मास ऑफ वाटर यानी पानी का द्रव्यमान हो गया 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा x प्लस 100 यानी विलय का द्रव्यमान हमारा। फिर क्या हो गया बच्चों, फिर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी घोल की सांद्रता, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता हम कैसे निकालेंगे, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों हमें मिलेगा 25 ग्राम। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल विलयन। कोलोइडल विलयन के गुण बताने हैं आपको। तो इसमें मैंने डिटेल आंसर लिख दिया बच्चों। आपका क्या है कि इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज स्टेबल इन नेचर, यानी यह विषमांगी मिश्रण है जो प्रकृति में स्थायी होता है। फिर क्या कहता है बच्चों, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज बट बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल इन इट। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कोलॉइड बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। यानी कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वह इतना बड़ा होता है कि वह इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है और इसके मार्ग को दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव कोलॉइड में नहीं दिख सकता है, लेकिन वास्तविक विलयन में नहीं दिखता है। और क्या कहता है बच्चे, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी इसके कणों को छानने की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 23, राइट द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द फॉलोइंग सेल, यानी निम्नलिखित कोशिका के भागों को बनाने वाले घटकों के नाम लिखिए। पहला है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। तो ये लिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है बच्चों। फिर आता है बच्चों सेल वाल या कोशिका भित्ति। तो ये पैक्टिन, साइटिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, शुगर और सेलुलोज, इनमें से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, उसकी बनी होती है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 23 का और का भाग है बच्चों, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। यानी यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो क्या होगा बच्चों। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बच्चों, इफ द सेल इज डैमेज्ड बाय एनी केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस वाइटल एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग, फीडिंग, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड सो ऑन वुड बी इम्पीडेड। यानी यदि कोशिका किसी रासायनिक या भौतिक प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो महत्वपूर्ण उसकी गतिविधियां जैसे सांस लेना, भोजन करना, उत्सर्जन, परिसंचरण इत्यादि बाधित हो जाएंगे बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, यानी पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच में अंतर बताना है। तो पैरेन्काइमा से शुरू करते हैं बच्चों। इट इज़ अ बेसिक सिंपल टाइप ऑफ पैकेजिंग टिश्यू, यानी ये पैकेजिंग टिश्यू मूल रूप से सरल टिश्यू है। हैज़ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल, यानी इसमें अपेक्षाकृत अवशिष्ट जैविक कोशिकाएं होती हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, ये थिन सेल वॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल, यानी पतली कोशिका भित्ति और कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान होता है। इट स्टोर फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, यानी ये भोजन का भंडारण करता है, पौधों में की सहायता करता है। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, यानी पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है। फिर आता है बच्चों कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, कंटेन्स एलोंगेटेड लिविंग सेल इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, यानी इसमें लंबी जीवित कोशिकाएं जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है वो मिलती है बच्चों। और क्या कहता है बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस, यानी अंतर कोशिकीय स्थान कम हो जाता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू लीव्स एंड स्टेम
एंड अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेक, यानी पत्तियों और तनों के लचीलेपनों और यांत्रिक सहायता प्रदान करे और बिना टूटे आसानी से झुकना देता है। फिर है फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो दी एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे पत्ती के डंठल में पाया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल वेयर ए बॉडी विच में अपियर टू बी मूविंग फॉर ए पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर, यानी एक उदाहरण दीजिए जहां एक पिंड एक व्यक्ति के लिए गतिमान और दूसरे के लिए स्थिर हो सकता है। तो उदाहरण क्या है बच्चों, इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट द पैसेंजर अपियर्स एट रेस्ट to the person sitting in the train, but the passenger appear to be in motion to the person standing on the platform or on the road observing the train। इसमें से किस तरह का कोई भी आप इस तरह का एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, यानी कि ट्रेन के डिब्बे में यात्री ट्रेन में बैठ गए यात्री को आराम करते हुए देख सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म या सड़क पर खड़े होकर ट्रेन को देख रहे व्यक्तियों के लिए यात्री गतिमान प्रतीत होता है। इस तरह का कोई उदाहरण आप दे सकते थे बच्चों इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला भाग है बच्चों। इसमें क्या कहता है बच्चों, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सलेट फॉर रेस्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी जब चलती बस ब्रेक लगाकर रुकती है तो आप आगे की ओर और पीछे और क्यों गिरते हैं, और जब वह आराम से गति पकड़ती है तो आप पीछे की ओर क्यों गिरते हैं। तो उत्तर क्या है बच्चों इसका, in a moving bus passenger are in motion along with bus when brakes are applied to the stop bus comes in the position of rest but our body continues in the state of motion due to inertia, यानी चलती में बस के साथ साथ यात्री भी गति में होते हैं। जब रुकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं तो बस आराम की स्थिति में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर जड़ता के कारण गति की स्थिति में रहता है बच्चों। और क्या कहता है बच्चों, therefore a person falls in forward direction, similarly when a bus is accelerated from the rest the tendency of body is to be rest, a person in the bus falls backward, यानी इसलिए व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। इसी प्रकार जब किसी बस को आराम से तेज किया जाता है तो शरीर की आराम की प्रवृत्ति के कारण बस में बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलीट पुट सम सैंड्स और कुशन्स ऑन द ग्राउंड वाइल जंपिंग हाई जंपिंग, यानी ऊंची छलांग लगाते समय एक एथलीट जमीन पर कुछ रेत या तकिए क्यों लगाता है। तो बेसिक सा आंसर है बच्चों इसका भी कि व्हेन ए हाई जंपर फॉल्स ऑन ए सॉफ्ट लैंडिंग साइट सच एज कुशन और हेप ऑफ सैंड then the jumper takes a longer time to come to stop. The rate of change of momentum of athletes is less due to which a smaller stopping force act on the athlete and the athlete does not get hurt। यानी जब एक ऊंचा जंपर किसी नरम लैंडिंग साइट जैसे कुशन या रेत के ढेर पर गिरता है तो जंपर को रुकने के लिए अधिक समय लगता है और एथलीट की गति में परिवर्तन की दर कम होती है, जिसके कारण एथलीट पर छोटा अवरोधक बल कार्य करता है और एथलीट को चोट नहीं लगती है बच्चों। तो बच्चों ये वाला मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट होता है इस क्वेश्चन पेपर का ही कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको बाकी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।